जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल बीरबल केमिस्ट्री पर सभी का स्वागत है। खास करके देखिए, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें चाहे कहीं के भी बच्चे हों, मसौरी ब्रांच के या पालीगंज या दुल्हिन बाजार या जमुई या और भी जैसे महाबलीपुर हो गया या पिपलामा हो गया, प्रसाद इंग्लिश हो गया, जितने भी ब्रांच के बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, वो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से एकदम जीरो लेवल से ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक जो है, जिसको हिंदी में हम लोग कार्बनिक कहते हैं, ऐसे इसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। सोचने वाली बात है कि कार्बनिक जो शब्द है आपको कार्बन से बना है। कार्बनिक शब्द किससे बना है? कार्बन से। तो ऐसे ऐसे कार्बन जैसे जैसे तत्व, अभी की बात करें तो 118 तत्व है, लेकिन सिर्फ कार्बन के नाम से ही एक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ब्रांच बना हुआ है, जिससे 12th क्लास की बात करें तो सबसे अधिक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आखिर कार्बन के पास कौन सी ऐसी खासियत थी जो कार्बन के नाम से केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिपार्ट बन गया, अध्ययन का क्षेत्र बन गया। तो ऐसे कुछ कुछ कार्बन में गुण हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बनिक शब्द की। यदि हम बात करें कार्बनिक शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था, तो वो था आपका जे बर्जिलियस। जे बर्जिलियस, जो सबसे पहले 1807 ईस्वी में कार्बनिक शब्द का प्रयोग किया था। इनका कहनाम था कि कार्बनिक यौगिकों के बारे में जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन से बनने वाले पदार्थ के बारे में, कार्बन से बनने वाले वस्तुओं के बारे में जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर हैं, फादर के नाम से जाने जाते हैं J.H. वांटहॉफ। J.H. वांटहॉफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर के नाम से जाने जाते हैं J.H. वांटहॉफ। और ऑर्गेनिक शब्द के प्रयोग करने वाले सबसे पहला व्यक्ति हैं जे बर्जिलियस। इनके अनुसार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन किसको कहेंगे? जहाँ पे हम लोग कार्बन से बनने वाले पदार्थों, कार्बन से बनने वाले यौगिकों के बारे में जहाँ पे अध्ययन करते हैं, उस क्षेत्र को कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। देखिए, जे बर्जिलियस के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिस सिद्धांत का नाम है जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, यह सिद्धांत 1815 ईस्वी में जे बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। जे बर्जिलियस का कहनाम था कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं अर्थात कार्बन से बनने वाले पदार्थ हैं, उसको मनुष्य प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है। हम सिर्फ उसे किसी न किसी सजीव में से प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत का नाम दिया गया जैव शक्ति। फिर से, जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार जे बर्जिलियस के कथनानुसार जो 1815 ईस्वी में बताया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिकों को, कार्बन से बनने वाले पदार्थ को, जितने भी कार्बन से मिलकर बनने वाले पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, उसको मनुष्य है जो लैब में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में नहीं बना सकता है। इसे सिर्फ हम किसी सजीव में से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट, ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग कपड़ा जो पहनते हैं, तो कपड़ा चाहे वो कॉटन का हो, नायलॉन का हो, पॉलिस्टर हो, ये सब आपका किसी न किसी कार्बनिक यौगिक के सहयोग से ही बना है। और आप ध्यान दीजिए, शुरू मनुष्य है जो कपड़ा के रूप में क्या पहनता था? तो पहनता था पेड़ के छाल हो गया, पेड़ के पत्ता हो गया। तो बोलिए, वो जो वस्त्र आपका है, बोलिए, वह भी कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ वस्त्र है।
तो बोलिए वो जो वस्त्र है हम लोग क्या लैब में बनाए हैं? नहीं, किसी सजीव में से हम क्या उसको किए, प्राप्त किए। जैसे सूती वस्त्र हो गया, सूती वस्त्र भी एक प्रकार का आपका कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनने वाला वस्तु है, वह भी हम लोग बनाते नहीं है, उसका कपास का खेती होता है जिससे बोलिए सूती कपड़ा का निर्माण होता है। लेकिन आप सोचिए आज जो कपड़े देख रहे हैं डिजाइन डिजाइन के, क्या वो सभी के सभी प्राकृतिक ही हैं? नहीं। जैसे नायलॉन देखा जाए, नायलॉन का कपड़ा हो गया, या आप पॉलिस्टर का नाम सुने हैं, और बहुत सारे नेट उट का सब का नाम सुने हैं, ये सब रबर का हो गया, समझे? ये सब जितने भी हैं ये सब प्राकृतिक नहीं है, ये सब है जो वैज्ञानिक के द्वारा या बोलिए बड़े बड़े उद्योगों में केमिकल के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा उसको बनाया जाता। तब हम लोग यदि बात करें कि जैव शक्ति सिद्धांत जो था वो कितना सही है, तो जैव शक्ति सिद्धांत है जो बाद में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि बर्जिलियस का नाम था कि कार्बनिक यौगिक को हम लैब में नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनका ही एक शिष्य थे जिनका नाम था वोहलर, 1827 ईस्वी में। वोहलर इन्हीं के द्वारा पढ़ाए गए एक स्टूडेंट थे जो आगे चल करके वैज्ञानिक का काम करते हैं, और वो इनके सिद्धांत को गलत साबित कर देते हैं। कैसे? तो इन्होंने प्रयास किया लैब में ऑर्गेनिक पदार्थ को बनाने का, और इनका प्रयास सक्सेस रहा। तो वो कैसे? एक पदार्थ लिए अमोनियम साइनेट, जिसका सूत्र होता है NH4CN, और अमोनियम साइनेट जो आपका है एक अकार्बनिक पदार्थ, और अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट को, इसका नाम है अमोनियम साइनेट, इसको लैब में ले जा करके उन्होंने बोलिए गर्म करके अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया, जिसके बारे में बर्जिलियस का नाम था कि हम किसी भी कार्बनिक पदार्थ को नहीं बना सकते हैं। और इन्होंने सबसे पहले एक अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण कर दिया। तब से बर्जिलियस का सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत गलत साबित हो गया। और इनके बाद फिर और बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे कोलवे नाम के वैज्ञानिक आए, कोलवे, जिन्होंने 1845 ईस्वी में एसिटिक अम्ल को बना दिया। 1856 ईस्वी में बोलिए वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्थलेट, इन्होंने मीथेन गैस को बना दी। इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर के तरह तरह के कार्बनिक पदार्थ को बनाने लगे, तब जाकर के जैव शक्ति सिद्धांत बर्जिलियस का जो था वह पूर्णतः गलत साबित हो गया। और आज की यदि बात करें हम, तो आज कार्बनिक यौगिक लैब में इतने बना दिए गए हैं कि आज इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक हो चुका है। और हम यदि कल्पना करें या इसके बारे में सोचे विचारे, तो हम जितने भी दैनिक जीवन में जितने भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनमें से सारी वस्तुएं लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड के सहयोग से ही बना हुआ है। और आज हमारा जीवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सहयोग से बनने वाले पदार्थ के बिना अधूरा हो सकता है, तब जब हमारे जीवन से ऑर्गेनिक वस्तुओं को निकाल दिया जाए तब। जैसे हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, चावल रोटी खाते हैं, उसमें भी हमारा कार्बनिक पदार्थ मौजूद है। जैसे हमको चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या ऑर्गेनिक पदार्थ। बोलिए दाल खाने से हमको प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कपड़ा हम लोग पहने हुए हैं, कपड़ा बोलिए कार्बनिक यौगिक के सहयोग से बना हुआ। हम लोग अपने बाल में तेल लगाते हैं, तेल भी बोलिए कार्बनिक पदार्थ के सहयोग से बना हुआ है। बोलो हम लोग साबुन, शैम्पू, जितने कलम, कॉपी, किताब का प्रयोग करते हैं, ये सब के सब कार्बनिक पदार्थ के सहयोग से मिलकर बना हुआ है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज यदि कार्बनिक यौगिक को हमसे अलग कर दिया जाए तो हम इसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए जान कार्बन के पास कौन से ऐसे खासियत थे, कौन से ऐसे गुण थे जिसके बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया, जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो कार्बन के पास कुछ अद्वितीय गुण थे। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा और किसी तत्व के पास गुण नहीं पाया जाए।
यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। बोलिए, कार्बन के पास कुछ ऐसे गुण हैं जो और किसी अन्य तत्वों के पास नहीं पाया जाता है, और इस गुण को हम लोग कहते हैं कार्बन के अद्वितीय गुण। अ का मतलब नहीं है, द्वितीय का मतलब दूसरा, मतलब कार्बन के जैसा और किसी दूसरे तत्व के पास गुण नहीं पाया जाता है। जैसे हम बात करें श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। देखिए 118 तत्वों में यदि श्रृंखलन गुण की बात करें तो सबसे अधिक श्रृंखलन गुण पाया जाता है। बोलिए किसमें? कार्बन में। श्रृंखलन गुण का मतलब हुआ, बोलिए कार्बन कार्बन मिल करके आपस में एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला बनाने में यह सक्षम होता है, और इस तरह का बोलिए सामर्थ्य किसी और अन्य तत्व में नहीं पाया जाता है। जैसे कार्बन कार्बन को आपस में आप कहिए कि क्या कार्बन भाई 10 गो जुटिएगा तो कहेगा कि यस, 50 गो कहिए कि जुटिएगा तो यस, लेकिन इस तरह के 100 गो कहिए कार्बन को आपस में जुटने के लिए जुटिएगा तो जुटेगा, और जुट करके एक किसी न किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करेगा, और इस तरह का लक्षण किसी और अन्य तत्वों के पास नहीं पाया जाता है। दूसरा है चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता, टेट्रा वैलेंसी। बोलिए चतुः का मतलब 4, संयोजकता का मतलब वैलेंसी। कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, और 4 से ज्यादा किसी भी तत्व का वैलेंसी नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि इसका वैलेंसी है जो किसी कोई ऐसा तत्व अभी तक नहीं आया है जिसका वैलेंसी इससे अधिक हो सकता है, अर्थात इसके संयोजकता कितने होते हैं? 4 होते हैं। और देखिए सबसे बहुत अच्छी बात है कि इसमें बहुबंधन की क्षमता पाई जाती है। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता पाया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंधन का मतलब यह अनेक तरह के बंधन बनाता है। सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, सिंगल सिंगल यदि बनाया तो यह 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। डबल बॉन्ड इसको कहिएगा बनाने के लिए तो डबल बॉन्ड ही बना सकता है। एक यदि डबल बॉन्ड बनाया तो 2 क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। या 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, या हर हाल में अपने 4 बॉन्ड को कंप्लीट करता है। या इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यदि आप साझेदारी कर सकते हैं तो यह ट्रिपल बॉन्ड में बनाने में भी सक्षम होता है। अर्थात कार्बन जो है सिंगल डबल ट्रिपल सभी प्रकार के बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं। इन सभी गुणों के कारण ही कार्बन के नाम से अध्ययन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। हम लोग जानते हैं या बेसिक कहा जाए, 12th के लिए कहा जाए तो बेसिक है, लेकिन यह सभी क्लास के 10, 11, 12 या जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं सभी क्लास के स्टूडेंट 10, 11, 12 एवं जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन सभी के लिए ये सारी बातें इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए हम लोग बेसिक के रूप में जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ध्यान देंगे। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन 2 शब्द से देख रहे हैं कि मिलकर बना, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, अर्थात वैसे यौगिक जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, न ये दोनों से ज्यादा होना चाहिए और न दोनों से कम होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उस प्रकार के यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे बात करें, बताइए ग्लूकोज C6H12O6, यह हाइड्रोकार्बन होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया, और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। बोलिए सुक्रोज जिसको हम लोग चीनी कहते हैं C12H2211, यह हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। मीथेन CH4 हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। बेंजीन C6H6 हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। एथेनॉल जिसको शराब के नाम से जानते हैं C2H5OH, बोलिए हाइड्रोकार्बन होगा? नहीं होगा। अभी हम लोग देखे थे वोहलर के द्वारा जो बनाया गया था
यूरिया NH2CONH2, बोलिए हाइड्रोकार्बन होगा? नहीं। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आया? वैसे यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आइए विचार करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं 4। यह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। यह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी होता है इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि इसके परिभाषा की बात करें तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सिर्फ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ हो। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी को हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, एल्केन जो है, एल्केन में ऑलवेज कैसा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड। ऑलवेज, सभी जगह कैसा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसका देखिए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका हिंदी होता है समान अणु सूत्र। समान अणु सूत्र यानी इसका सूत्र बनाने का फार्मूला होता है CnH2n+2। मतलब हुआ कार्बन से हाइड्रोजन दोगुना से दो ज्यादा। कार्बन जय बोलेंगे, ओकरा से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो ज्यादा होगा। इसमें n का मान आप 1 से रख सकते हैं। n का मान कहाँ से रख सकते हैं? 1 से रख सकते हैं। टू रीड, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो एक बात माइंड में कंफर्म कर लीजिए कि ALK का मतलब कार्बन की संख्या। फिर से इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इस तरह से आपको ALK लगा हुआ आपको लगातार अभी कंटिन्यू मिलेगा। ALK का मतलब समझना कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या को पढ़ा जाता है रूट वर्ड से। कहाँ से पढ़ते हैं? रूट वर्ड से। और उसके बाद जो बच गया ANA, उस रूट वर्ड में, कार्बन के रूट वर्ड में हम लोग जोड़ देते हैं। अब आइए जरा सा हम लोग विचार कर देते हैं रूट वर्ड। बोलिए रूट वर्ड में एक कार्बन, C1 का मतलब एक कार्बन, एक कार्बन को पढ़ा जाता है मेथ, 2 कार्बन को पढ़ा जाता है एक, 3 कार्बन को पढ़ा जाता है प्रोप, 4 कार्बन को पढ़ा जाता है ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑफ, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को डूडेक, 13 कार्बन को ट्राइडेक। देखिए यहाँ से आपको एक माइंड में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सेट करना है। जैसे देखिए डेक, डेक कितना कार्बन को पढ़ते हैं? 10 कार्बन को। तो 10 से एक बढ़ा 11, तो डेक के पहले क्या लगा दिए? अन। तो इसी तरह समझिए कि 20 से बढ़ेगा एक आगे, 21 बढ़ेगा, तो 20 के नाम के पहले क्या लगा देंगे? अन लगा देंगे। बोलिए 2 बढ़ा, 10 से माने 2 बढ़ गया 12, तो 2 के लिए क्या लगाए? डू डेक। बोलिए 3 बढ़ा, तो 3 के लिए क्या लगाए? ट्राई डेक। 4 आएगा माने 14 आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 को हम लोग पढ़ते हैं टेट्रा। क्या पढ़ते हैं? टेट्रा, टेट्राडेक। 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, 18 को ऑक्टाडेक, 19 को नॉनाडेक, 20 को डेकाडेक नहीं, 20 को पढ़ा जाता है इकॉस। इकॉस या कॉस, मैथ वाला कॉस नहीं समझना है। बोलिए 20 कार्बन को रूट वर्ड में क्या पढ़ते हैं? इकॉस या कॉस। अब सोचिए कि 20 के बाद 21 कार्बन यदि आ जाए, तब बोलिए इसके नाम के पहले क्या लगाएंगे? यहाँ देखिए गौर कीजिए, अन, इसका नाम क्या हो जाएगा? अन इकॉस। 22 कार्बन आ जाएगा, तो बोलिए क्या लगाएंगे? डू इकॉस। माने 23 माने 3 को एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 20 से, तो क्या हो जाएगा? ट्राई इकॉस।
24 को टेट्राइकॉस। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जाएंगे कहाँ 29 तक आएगा कार्बन आपको 30। तो कार्बन 30 को पढ़ा जाता है ट्राइकैंट। क्या पढ़ते हैं? ट्राइकैंट। अब बोलिए 31 कार्बन, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? अन जोड़ देंगे, अन ट्राइकैंट। 32 कार्बन डू ट्राइकैंट। 33 कार्बन ट्राई ट्राइकैंट। 34 कार्बन टेट्रा ट्राइकैंट। ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग जाएंगे 39 के पास, फिर आ जाएगा आपको कार्बन संख्या 40। तो 40 कार्बन को पढ़ते हैं टेट्रा कैंट। 41 को समझ रहे हैं अन टेट्रा कैंट, 42 को डू टेट्रा कैंट, 43 को ट्राई टेट्रा कैंट। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हम लोग जाएंगे कहाँ 49 तक। फिर आएगा 50। 50 को पढ़ेंगे पेंटा कैंट। क्या पढ़ेंगे? पेंटा कैंट। फिर 51 को अन पेंटा कैंट, 52 को डू पेंटा कैंट। ऐसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे कहाँ तक 59 तक। फिर आएगा 60। 60 को पढ़ा जाता है हेक्सा कैंट। फिर बोलिए अन डू ट्राई टेट्रा पेंटा। एगो रहेगा बढ़ेगा तो अन, दू गो तो डू, तीन गो तो ट्राई, चार गो तो टेट्रा, पांच गो तो पेंटा, छह गो तो हेक्सा, सात गो तो हेप्टा, आठ गो तो ऑक्टा, नौ गो तो नॉन। फिर आएगा 70। तो देखिए गौर कीजिए 30 में 3 लगल है, तो कैंट के पहले क्या लग गया? ट्राई। 40 में 4 लगल है, तो कैंट के पहले क्या लग गया? टेट्रा। 50 में 5 लगा हुआ है, तो कैंट के पहले क्या लग गया? पेंटा। 60 में 6 लगल है, तो कैंट के पहले क्या लग गया? हेक्सा। 70 यदि आए तो बोलो कैंट के पहले 7 है तो क्या लगाएंगे? हेप्टा। क्या लगाएंगे? हेप्टा कैंट। बोलो उसी तरह से अनडू ट्राई टेट्रा लगाते चल जाएंगे। फिर आ जाएगा कहाँ 80। तो बोलो कैंट और 80 में कै गो है? कितना है अंक? 8 है, तो इसको हम लोग क्या लगाएंगे? ऑक्टा कैंट। फिर अनडू ट्राई टेट्रा लगाते चल जाएंगे। फिर आएगा कितना? 90। तो फिर बोलिए कैंट के पहले क्या लगा देंगे? नौना। क्या लगा देंगे? नौना कैंट। फिर ऐसे 91 92 अनडू ट्राई टेट्रा लगाते चल जाएंगे। फिर आएगा कार्बन संख्या 100। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं हेक्ट या एहेक्ट। इससे आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। ऐसे मैक्सिमम 10 तक ही हम लोग प्रयोग करते हैं। 10 भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतना हम लोग सीख लेंगे। जैसे देखिए एल्केन। एल्केन का समान सूत्र। एल्केन में बोलिए एन का मान कहाँ से रखेंगे? 1 से। तक एन का मान यदि 1 रखते हैं बाबू, तो बोलिए आपका फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। सी एन के जगह पे कितना? 1, H2 और फिर इसके बीच में बोले मल्टीप्लाई का चिन्ह गुना 1 प्लस 2। C1 का मतलब कार्बन 1। मैथ में आप पढ़े होंगे कि एक हमेशा गुना भागा आटा वाटा में क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। यहाँ भी एक को छिपा दीजिए तो खाली बचेगा कौन? कार्बन। H 2 में 1 से गुना कर 2 और प्लस 2। तो बोलिए H 2 गो और 2 गो कै गो हो गया? 4 गो। एन का मान 1 रखने पर एल्केन का कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है? CH4। स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 4 हैं। आपको पता है एल्केन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इसमें हमेशा कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। बोलिए इसमें हो गया आपका CH4 का यह संरचना सूत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संरचना सूत्र। एकदम छितरा के जब सूत्र संरचना बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संरचना सूत्र। अब इसके नाम का बात करें तो बोलिए इस फार्मूला में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन को कैसे पढ़ेंगे? रूट वर्ड से। तो रूट वर्ड को 1 कार्बन में क्या पढ़ा जाता है? में। और उसके बाद जोड़ देंगे ANE। तो बोलिए इसका हिंदी में 2 तरह के आपको नाम मिल सकता है। कहीं कहीं मेथेन लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं मीथेन लिखा हुआ मिलेगा। तो हिंदी नाम कैसो रहे, इंग्लिश में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बोलिए एन का मान 1 रखने पर एल्केन ग्रुप में फार्मूला क्या बनता है? CH4। बोलिए इसका नाम क्या होता है? मीथेन। जैसे देखिए एन का मान लिया जाए कि हम 2 रखेंगे, अब डायरेक्ट समझिए कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2 गुना से 2 ज्यादा। तो 2 को 2 गुना करेंगे 4 और 2 और जोड़ेंगे तो 4 और 2 6। स्ट्रक्चर बनाइए संरचना। तो कार्बन कै गो है? 2 गो है। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। अब सोचिए कि कार्बन टोटल कितना बॉन्ड कंप्लीट करता है? 4 बॉन्ड। तो ये तो अभी 1 बॉन्ड बनाया है, इसको कितना बॉन्ड कम रहा है? 3 गो। तो इसके 3 जो बॉन्ड कम रहे हैं उसी 3 बॉन्ड को कंप्लीट कौन करता है? हाइड्रोजन। इस कार्बन के अभी कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 1। तो बोले कितना बॉन्ड इसका कम रहा है? 3 गो। तो इसको 3 गो हाइड्रोजन दे करके इसके चारों बॉन्ड को कंप्लीट
क्या हो गया, संरचना सूत्र। इसी को देखिए बाबू ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 गो, तो इसको लिख सकते हैं CH। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं समझना है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का है 3। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको भी आप छिपा दीजिए, तो CH3 और CH3, ये जो हम लोग सटा के लिख दिए, इसको हम लोग कहते हैं बाबू संघनित सूत्र। क्या कहते हैं, संघनित सूत्र। छितरा के सूत्र संरचना बनाए, संरचना सूत्र, उसी को सटा के लिख देते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है, संघनित सूत्र। अब आइए इसके नाम पे विचार करते हैं। बोले इस सूत्र में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को रूट वर्ड में क्या पढ़ते हैं, एक। अब बोलो रूट वर्ड में क्या जोड़ना है, ANE, तो क्या हो गया, इथेन। क्या हो गया, इथेन। एन का मान लेते हैं कि 4 ले लेते हैं, तो बोलो कार्बन 4, हाइड्रोजन 2 गुना से 2 ज्यादा, तो 4 गुना 8, 8 2 10। स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन पहले बना लीजिए, 1 2 3 4। अब सबके बॉन्ड को पूरा करेगा कौन, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन में गौर कीजिए, इस कार्बन का भी बॉन्ड कैसे बन रहा है, एक कितने बॉन्ड कम रहा है इसका, 4 बॉन्ड है, 3 गो, तो 3 गो इसको हाइड्रोजन दे करके इसे हम लोग कंप्लीट बॉन्ड करेंगे। बोले इस कार्बन पे गौर कीजिए, तो यह कार्बन कितना बॉन्ड अभी बनाए रखे हुए हैं, एक सिंगल बॉन्ड इधर बनैले है और सिंगल बॉन्ड इधर बनैले है, तो 2 गो बॉन्ड इसका कंप्लीट हो गया। तो बॉन्ड कम रहा है इसको क्या है, 2 गो, तो 2 गो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन दे देंगे। बोले यह भी 2 बॉन्ड पहले से बनाए हुए, तो इसको भी 2 बॉन्ड कम रहा, तो इसको भी 2 बॉन्ड हम लोग अभी बॉन्ड पूरा करने के लिए किसको देंगे, हाइड्रोजन। ये देखिए यह 1 बॉन्ड अभी बनाए हुए हैं, तो इसको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। बोले यह सूत्र क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र। क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र। इसी को हम सटा के लिख रहे हैं, इस C के साथ हाइड्रोजन का है 3 गो, तो CH। फिर उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड। आप इसको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। सिंगल बॉन्ड को छिपाया जा सकता है, छिपा कर लिखा जाता है, लेकिन डबल ट्रिपल को नहीं। इस C के साथ H का है 2 गो, तो CH। तो इस C के साथ H का है 2 गो, CH2, और इस C के साथ H का है 3 गो। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब बोलिए इसको और शॉर्ट करना है, तो CH3 का है 2 गो, तो CH3 का और CH2 का है 2 गो, तो CH2 का और 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए नाम की बात करें। बोलिए इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं रूट वर्ड में ब्यूट। और बोलो इसमें जोड़ना है कौन सी, ANE। बोलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। बोलिए n का मान 3 रखते हैं, तो सूत्र क्या बनता है, C3H 2 गुना से 2 ज्यादा, तो 3 गुना 6 2 C3H। बोलो 3 कार्बन को रूट वर्ड में क्या पढ़ते हैं, प्रो, और उसमें जोड़ेंगे कौन सी, ANE, तो क्या हो जाएगा प्रो। 5 n का मान रखते हैं तो C5H 12। बोले उसका नाम क्या हो जाता, पेंटेन। क्या हो जाता, पेंटेन। इसी तरह से एक चेन है पेन। आगे की ओर और आप सूत्र संरचना, संघनित सूत्र या संरचना सूत्र या उसका नाम, आप इसको n का मान बारी बारी से रख करके बना सकते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार, जिसमें एक हम लोग ने देख लिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा देखिए, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अंग्रेजी की बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इसे पढ़ने से पहले कुछ बात आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। जो 11th में केमिकल बॉन्ड में बेसिक के रूप में हम लोग को पढ़ना होता है, नहीं तो 11th क्लास में पढ़े हैं तो आपको पता होगा ना, तो डायरेक्ट ही मान करके चलिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यह है क्या, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। डायरेक्ट इसको याद करके चलिए, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड 0। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड।
ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। उसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड का प्रसंकरण sp3, डबल बॉन्ड का प्रसंकरण sp2 और ट्रिपल बॉन्ड का प्रसंकरण sp। प्रसंकरण को अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन अर्थात प्रसंकरण sp3, डबल बॉन्ड का प्रसंकरण sp2 और ट्रिपल बॉन्ड का प्रसंकरण sp। एक बात और याद कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है 154 pm का मतलब पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड का लंबाई 133 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड का लंबाई 120 पिकोमीटर। हाँ, तो असंतृप्त देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई दो कार्बन परमाणु के बीच, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किसी सिर्फ दो कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके आधार पर यह दो भाग में बट जाता है, एक हो जाता है एल्कीन और दूसरा हो जाता है एल्काइन। एल्कीन नाम पड़ा है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए और एल्काइन नाम पड़ा है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। बोलिए, इसमें सिर्फ कहीं एक जगह ध्यान देना है, एल्कीन में कहीं भी कार्बन कार्बन दो कार्बन परमाणु के बीच सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाए जिसको एल्कीन कहेंगे, और जिसमें कहीं एक जगह दो कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। इसका यदि हम बात करें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला समान अणु, तो CnH2n मतलब हाइड्रोजन का जो यहाँ संख्या होता है कार्बन से दो गुना 2 रीड। याद कीजिए पिछला बात, ALK का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या को पढ़ते हैं रूट वर्ड से, और उसके बाद जो बच जाता है इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। इसमें n का मान 1 से नहीं लिया जाता, 2 से लिया जाता है। अब सवाल कोई बच्चे मान में कर सकते हैं कि 1 से क्यों नहीं रखते हैं, तो आप खुद रख के देख लीजिए, हम रख के देख रहे हैं। n का मान 1 रखिएगा तो यह सूत्र सही नहीं बनता है। सूत्र सही क्यों नहीं बनता है, देखिए n का मान यदि मान लेते हैं कि रखते हैं 1, तो कार्बन हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 2, अर्थात CH2। बोलिए, इसका स्ट्रक्चर यदि बनाएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन आपको पता है यह सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है या डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो सबसे पहला इसमें गलती का कारण डबल बॉन्ड नहीं इसमें बन रहा है। उसके बाद कार्बन के 4 गो बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही को ना है, इसीलिए इसमें n का मान हम लोग 1 से नहीं रखते हैं। n का मान 1 से क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि n का मान 1 रखने पर सही कंपाउंड का निर्माण नहीं होता है। आइए n का मान हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से। जैसे देखिए n का मान यदि 2 रख देते हैं तो कार्बन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 गुना, तो 2 गुना 4। बोलिए, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन 2 है, तो बोलिए कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है। इसके पहले n 1 रखे थे तो उसमें एक ही कार्बन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल अभी बतलाए, तो बोलिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। अब बतलाए इसको 4 बॉन्ड पूरा होने में कितने बॉन्ड कम रहा है, तो डबल बॉन्ड बनैले तो 2 गो कम रहा है, तो 2 गो इसको हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोजन लेंगे, और इसको भी 2 बॉन्ड कम रहा है तो इसको भी 2 हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोजन लेंगे। यह आपका हो गया संरचना सूत्र। इसी को हम यदि संघनित सूत्र में लिखना चाहेंगे तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो क्या हो जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड को आप छिपा नहीं सकते, सिंगल बॉन्ड को छिपा सकते हैं, डबल बॉन्ड को यहाँ शो करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पता नहीं चलेगा कि एल्केन है कि एल्कीन है। आप बोलो फिर इस C के साथ एक है वो है 2 है CH2, संरचना सूत्र, इस संघनित सूत्र। बोले इसके नाम की बात करें तो बोलिए इसमें कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को रूट वर्ड में क्या पढ़ते हैं S। अब बोलो इसमें जोड़ना क्या है ENE, इसका नाम क्या हो गया इथीन या एथीन, इथीन या इथीन। और देखिए n का मान यदि हम रख देते हैं 5 ले लेते हैं तो C5 और S क्या हो जाएगा 10। स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन का है वो 5 गो, 1 2 3 4 5 6 5 कार्बन। अब बोलिए इसमें कहीं भी क्या करते हैं डबल बॉन्ड बना देते हैं,
मान लीजिए कि यहीं पे डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं। अब बोलो, अब सभी को हम लोग हाइड्रोजन देकर के क्या करेंगे, बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। तो बोलिए इसको कै गो बॉन्ड बना हुआ है, 2 गो, तो कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 2 गो, तो 2 गो हाइड्रोजन में। इस देखिए कार्बन कै गो बॉन्ड बनाइले है, 2 गो एन एगो एन 3 गो, तो कै गो कमरा है, 1 गो। 2 गो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 गो कमरा, 2 गो बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 गो कमरा। यह एक बॉन्ड बनैले है तो इसको कै गो कमरा है, 3 गो। इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड लिखिए चाहे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगा, CH, फिर सिंगल बॉन्ड है मत लिखेंगे, फिर बोलो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, CH। अभी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को लिखना बहुत जरूरी होता है। नाम की बात करें तो 5 कार्बन का 10 और जोड़ना है कौन सी, इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। इसी तरह से आप और इसमें एन का मान बदल बदल करके रख के संरचना सूत्र और उसका आप जो भी निकालना हो संरचना सूत्र या संबंधित सूत्र उसका नाम निकाल सकते हैं। अब इसमें आइए एल्काइन। एल्काइन का होता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2। इसमें कार्बन से हाइड्रोजन दोगुना से 2 कम होता है। इसमें भी एन का मान हम लोग 1 से नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, अभी डिस्कस कर लिए हैं। इसमें भी एन का मान 1 रखिएगा तो सही सही कंपाउंड का निर्माण नहीं होता है ना, तो आप लोग खुद रख के देख सकते हैं। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, बताइए, याद है, ALK का मतलब कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या को कहाँ से पढ़ते हैं, रूट वर्ड से, और उसके बाद बचा क्या, YNE। तो YNE इसमें क्या करेंगे, जोड़। एन का मान यदि हम स्टार्ट करते हैं 2 से, एक तो लेना नहीं, तो कार्बन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन दोगुना से 2 कम, तो बोलिए 2 को दोगुना कीजिए 4, और फिर 2 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2, C2H2। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें पता है आपको है कि कहीं न कहीं एक वो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और वो भी कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना दे रहे हैं। इसको कै गो कम रहा है बॉन्ड, एक गो हाइड्रोजन में। इसको कै गो कम रहा है, एक गो हाइड्रोजन में। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए इसका नाम की बात करें तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। एस, बोलिए रूट वर्ड में क्या जोड़ना है, YNE, तो बोलिए इसका नाम क्या हो गया, इथाइन। क्या हो गया, इथाइन। इसका एक फेमस नेम है, नाम इसका एक प्रचलित नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन एग्जाम में इथाइन कम, एसिटिलीन ज्यादा पूछा जाता है। बोलिए पूछा गया है, इथाइन का प्रचलित नाम क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन से कई के बार पूछा गया कि एसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, तो खुद देख के निकाल लीजिए, सिग्मा और पाई यही बताए हैं। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा रहता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो बोलो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल, तो सिंगल में खाली कौन बॉन्ड होता है, सिग्मा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, और यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। तो बोलिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या हो गया, 1 2 3, अब पाई बॉन्ड की संख्या क्या हो गया, 2 गो। बोलिए कई पूछा गया है 12th के एग्जाम में कि एसिटिलीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड। तो बोलिए सबसे पहले आपको एसिटिलीन का सूत्र पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, और स्ट्रक्चर से ही क्या निकलता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकलता है। अब बोलिए एन का मान कुछ ले लीजिए, जैसे एन का मान 4 ले लेते हैं, तो कार्बन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन दोगुना से 2 कम, 4 गुना 8 और 2 कम, तो कितना हो जाएगा 6। स्ट्रक्चर बनाइए, कितने कार्बन, 4 कार्बन। इसमें बोलिए कैसा बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और ये बना लेते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। बोलिए इसको कै गो बॉन्ड कम रहा है, 1 गो, 1 हाइड्रोजन में। इसको कै गो बॉन्ड कम रहा है, 1 को ना, 3 गो बॉन्ड एने बनैले है, 1 गो बॉन्ड एने बनैले है, 4 गो तो इसका पूरा हो गया। ई कार्बन पे गौर कीजिए, 1 गो बॉन्ड एने 1 गो एने, 2 गो बनैले है, 2 गो कम रहा। यह 1 बॉन्ड बनाए हुए है, 3 गो कम रहा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, 3 गो हाइड्रोजन देंगे। इसी को हम लोग संघनित सूत्र बनाएंगे, तो सी के साथ H है 1 गो, फिर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या है C है, सिंगल बॉन्ड लिखिए या मत लिखिए कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद क्या है CH2, फिर इसके बाद क्या है CH, फिर इसका बोलिए नाम की बात करें तो बोलिए इसमें कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट, इसमें जोड़ना है क्या YNE, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। आप इसमें भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करें, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं, कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। प्रसंकरण की बात करें तो बोलिए इस कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, देखिए यह कार्बन है जो
चारों तरफ से कैसा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, तो इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp3। यह कार्बन सिर्फ कैसा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, तो इसका प्रसंकरण sp3। यह कार्बन बोलिए सिंगल और ट्रिपल से भी जुड़ा हुआ है, तो ट्रिपल के प्रसंकरण बतलाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रसंकरण sp। बोलिए यह कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो इसका प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp। बोलिए एसिटिलीन में दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो दोनों कार्बन का इसमें प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। आप किसी कार्बन का भी प्रसंकरण उसके बॉन्ड के हिसाब से निकाल सकते हैं, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आपसे निकलेगा कब, जब संरचना सूत्र उसका बनाना जानते हैं तब। अगले वीडियो में हम लोग 2 हाइड्रोकार्बन का चर्चा करेंगे।